अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाक कॉलेज यूट्यूब चैनल। मैं हूं फारूक मंजर और आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो स्टूडेंट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जैसे कि हम लोगों को पता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो एक ऑफिस ऑटोमेशन है। लेकिन अगर बात की जाए ऑफिस ऑटोमेशन की और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्रोडक्ट्स की, तो वो कुछ इस तरह से हैं कि जैसे हम लोग ऑफिस के अंदर बात की जाए तो डॉक्यूमेंटेशन, अकाउंट से रिलेटेड हर काम अलग अलग है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने भी हमें ये फैसिलिटी दी, तो उसने अपने प्रोडक्ट्स भी अलग अलग सेपरेट करके दिए। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है तो उसको हम सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं। अकाउंट से रिलेटेड काम होता है तो उसके लिए एक अलहदा सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन से रिलेटेड अलहदा सॉफ्टवेयर। तो देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने हमें सबसे पहला सॉफ्टवेयर कौन सा दिया। तो स्टूडेंट, बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि किसी किस्म का भी इदारा हो या किसी भी तरह की कोई इंडस्ट्री हो, वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत लाजमी होती है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया जहाँ पे हम डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड हर काम आसानी से कर सकते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसर भी कहलाता है। अब भी वर्ड प्रोसेसर क्या चीज़ है? कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको अलाउ करे कि आप एक वर्चुअल डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकें, उसके ऊपर टेक्स्ट टाइप कर सकें और उसके ऊपर एडिट कर सकें, अपडेट कर सकें और उसको कस्टमाइज़ कर सकें। मतलब आप अपनी मर्जी से उसकी हेडिंग को स्टाइल कर सकते हैं, कलर्स दे सकते हैं, डिफरेंट स्टाइलिंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हों। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आप उसको प्रिंट फॉर्म में बाद में कन्वर्ट किया जा सके। अब हम ये तो समझ सके हैं कि MS वर्ड के अंदर वर्किंग किससे रिलेटेड होती है, लेकिन इसके कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। मतलब इसके अंदर जो बनाई जाने वाली चीज़ों में या कंपोज की जाने वाली चीज़ों में रेज्यूम्स, लेटर्स, एप्लीकेशन, नोटिसेस शामिल होते हैं। और अगर देखा जाए तो हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनल भी बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स, इमेजेस एंड चार्ट्स। तो स्टूडेंट, बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। जिस तरह से हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड देखकर आए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हमने जो वर्किंग करी वो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड थी। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर वो तमाम काम किया जाता है जो कि अकाउंट से रिलेटेड हो या फिर किसी डेटाबेस से रिलेटेड हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, जो कि एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के साथ साथ एक डेटाबेस भी कहलाया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम डेटाबेस बनाने के साथ साथ जो वर्किंग करते हैं उसके अंदर हम कैलकुलेशन भी करते हैं। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी इसके अंदर हम परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एम्बेडिंग फार्मूला। हम इसके अंदर फार्मूला एम्बेड करके किसी भी किस्म की कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते हैं और उसके साथ साथ हम अपने एंटर डेटा को, जो कि हमने डेटा इंटर किया हुआ होता है, उसको हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चार्ट, जिसकी वजह से हमारा डेटा मोर एक्यूरेट हो सकता है। हम उसको हम पहचान सकते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। मैं एग्जांपल आपको दूं एक्सेल की, तो एक्सेल के अंदर बनाई जाने वाली शीट्स के अंदर मार्कशीट, प्रॉफिट एंड लॉस शीट, डेटाबेस शीट और इस किस्म की कई शीट शामिल हैं। तो स्टूडेंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ऑफिस की, MS ऑफिस की वो प्रोडक्ट है जो कि हमें ये अलाउ करती है कि हम एक इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन परफॉर्म कर सकें, ये हम क्रिएट कर सकें। इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन क्या होती है, पहले ये देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन से मतलब ये है कि अगर आपके पास एक ग्रुप ऑफ पीपल है या फिर एक ऑडियंस है जिसको आपने कोई लेक्चर कन्वे करना है और आप अकेले हैं और आप चाहते हैं कि वो आप जो लेक्चर है वो बहुत प्रोफेशनली डिलीवर कर सकें, तो हम इस प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंटेशन के अंदर कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स होती हैं। अब ये स्लाइड क्या चीज़ है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हमने वर्किंग करी डॉक्यूमेंट के ऊपर, हमने एक्सेल के अंदर वर्किंग करी शीट्स के ऊपर, हम MS पावर पॉइंट के अंदर जो वर्किंग करते हैं वो स्लाइड पे करते हैं। स्लाइड हमारे पास वो एरिया होता है जहाँ पे हम अपने डेटा को, जैसे कि टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट, शेप्स या फिर ग्राफ, उनको इंसर्ट करवाते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। और हम नंबर ऑफ स्लाइड्स कुछ इस तरह से सेट करते हैं ताकि जो व्यूअर्स हैं और हमारे अकॉर्डिंग जो हमें लेक्चर डिलीवर करना है, हम उसको बाय स्टेप उसको आगे दिखा सकें, ताकि जो हमारी ऑडियंस बैठी हुई है वो हमारे लेक्चर के साथ साथ ग्राफिकली भी उस चीज़ को देख सके। तो ये समझने में बहुत ज़्यादा आसानी भी होती है और एक अपनी प्रेजेंटेशन को कैची भी बना लेते हैं हम उसको। व्यूअर्स, जैसे कि आपने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हर लिहाज से कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये हर प्रोफेशन के लिए अगर देखा जाए तो, जैसे स्टूडेंट है, अगर एम्प्लॉय है या फिर बिजनेसमैन है, इन सब के लिए अलग अलग तरीके से इंपॉर्टेंट है। अगर हम स्टूडेंट की बात करते हैं तो स्टूडेंट को लाजमी असाइनमेंट्स बनाने में या उनकी वर्किंग के लिए लाजमी हेल्प करेगा। अगर एम्प्लॉय की बात की जाए तो एम्प्लॉय को एक बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है अगर उनको इस चीज़ का लर्निंग नहीं है, MS ऑफिस नहीं जानते, और अगर ये गेट कर लेते हैं, ये सीख लेते हैं, तो लाजमी सी बात है उनको एक बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा और उनकी वर्थ भी मार्केट में बढ़ जाएगी।
अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप लाजमी किसी एक टीम को मैनेज कर रहे होंगे, आप एक लाजमी अपने प्रोडक्ट्स को मैनेज करना पड़ता होगा, तो आपको आपके बिजनेस के अंदर आपके प्रोडक्ट मैनेजमेंट में ये माइक्रोसॉफ्ट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अगर आप भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं तो पार्क कॉलेज की मॉर्निंग और इवनिंग क्लासेस में इनरोल हो जाएं, ताकि आप भी प्रोफेशनली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्किंग कर सकें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।